जी, ये क्लाउड सीडिंग एक नई बात चली है कि ट्रायल करने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। तो दिल्ली में आप सुनते तो आए हुए क्लाउड सीडिंग, तो आप बड़ी देर से सुनते आए होंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए था, कोई काम तो करते नहीं थे। अभी हमने 4 महीनों में हिस्टोरिकल है पूरी होगा कि इंडिया के अंदर क्लाउड सीडिंग की सारी परमिशन लेके आज अगर हमें आज करनी तो हम कर सकते हैं। प्लेन से लेके हमने IIT कानपुर के साथ टाई अप किया है। हमने अभी उनको 3 करोड़ रुपया दिया है। उसमें वो क्या करेंगे, अपना प्लेन लेके आएंगे सेस्ना, और उस सेस्ना इक्विप्ड है उस मॉडल के साथ जिससे वो स्प्रे करते हैं। ये क्लाउड सीडिंग 2 तरीके से होती है, क्लाउड्स के ऊपर जाकर और क्लाउड्स के नीचे से। हमने क्लाउड के नीचे वाले मॉडल को लिया है क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर कम होता है, क्लाउड के ऊपर पायलट के जाने का भी ज़्यादा होता है। तो अभी 5 ट्रायल होंगी, और उन ट्रायल्स के लिए हमने सभी डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आज हमारे पास हैं। हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि ये बरसातें निकल जाएं, और फिर उसके बाद हमने अगस्त एंड के अंदर और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हमने उसकी प्लानिंग की है। हमने IIT से सारी परमिशनें, उन्होंने MHA से, डिफेंस से लेके DGCA से लेके सब हमें मिल गई हैं। हमारा पर्पस क्या है कि हम एक बार छोटे एरिया में, जो कि आउटर दिल्ली में हमने उनको चार्ट भी अपना फाइल कर दिया है, कि जो छोटा से एरिया में हम एक बार क्लाउड सीडिंग करके, हालांकि IIT कानपुर ने ऐसे पहले कर रखे हैं प्रोजेक्ट और उन्होंने उनके पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर होना है तो दिल्ली में उसके इन्वायरमेंटली इफेक्ट क्या है, बरसात के पानी का इफेक्ट क्या है, वो सब स्टडी कर लें और हम अपने आप को इक्विप्ड रखें। अगर दिवाली के आसपास जैसे ये एकदम से फॉग और स्मोक इकट्ठी होती है तो धुआं इतना इकट्ठा हो जाता है एक जगह के ऊपर, उसको नीचे बिठाने के लिए बरसात ही एक ऐसा अच्छा माध्यम है। दिवाली से नहीं है ये, पराली से है ज्यादा, है ना? मैंने कहा दिवाली के आसपास से शुरू हो जाता है, दिवाली के आसपास से शुरू हो जाता है। हाँ। और हम उस वक्त प्रिपेयर्ड रहें। अब दिवाली में भी लोग रिलीजियस दिन है यार, मनाना ही चाहिए भाई, ये देखो एक हमारे रिलीजन के साथ जुड़ी हुई जगह, मनाना ही चाहिए उनको। अगर उनको भी मनाने से हम बाकी धर्मों को कहें कि तुम तो अपने दिन मनाओ और दिवाली पे आके रोक लगाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। इसका भी समाधान तो होना ही चाहिए ना कोई ना कोई। इस दिवाली पे फिर से क्या क्रैकर बैन होगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी राय देनी है। इसमें हम लोगों की तरफ से तो कुछ नहीं प्रूफ होने वाला कि हमने कुछ बैन किया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। केजरीवाल की सरकार के दौरान जो ऑर्डर हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस पेंडिंग है। पराली का बताइए कि इस साल पराली और बर्निंग जो आपने पंजाब और हरियाणा से बात कर बढ़ेगी, पंजाब वाले तो और बढ़ाएंगे इस बार, वो तो केजरीवाल का काम ही है, वो तो ऐसे ही बेईमान है, तो वो तो और बढ़ाएगा वहाँ पे इस बार। कोई नहीं, हम प्रिपेयर्ड हैं, हम अपने आप को, हम बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत हमारे अंकुश लगाए हैं हमने। तो ये क्लाउड सीडिंग जो है वो ये इसी पर्पस के लिए है कि अगर हमें तब जरूरत पड़ेगी, दिल्ली के लोगों को सांस में दिक्कत आएगी, तो हम क्लाउड सीडिंग से बरसात करा के स्मॉग और फॉग को नीचे बिठाएंगे ताकि पोल्यूशन में दिन साफ हो जाए। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।